थ्योरम 1.4 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ले आपसे, प्रूव करना है कि रूट टू इज इरेशनल। अब यहाँ टू की जगह 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13 कुछ भी आ सकता है। तो इन सब के लिए मेथड बिल्कुल एक जैसा ही है। इसमें से कुछ भी आ जाए तो एक तरीका जो मैं करूँगा रूट टू के लिए, वही तरीका 3 के लिए करना है। बस यहाँ पर डिजिट को चेंज कर देंगे, बस इसके अलावा कुछ भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रूव करो, प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल, तो हमें क्या करना है, कुछ देर के लिए इसको क्या मान लो आप, रेशनल मान लो। तो मैं यहाँ लेता हूँ लेट रूट टू इज रेशनल। एक बार कुछ देर के लिए हम क्या मान लेते हैं, रेशनल मान लेते हैं। अगर ये रेशनल है, रेशनल का मतलब होता है जिसे हम ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आप चाहो तो यहाँ पर पी बाई क्यू का भी यूज़ कर सकते हो। इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जैसा आपने क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा, उस टाइप से ही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके रूट टू बी इजिकल टू होता है ए। अब हम यहाँ करेंगे बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने पर क्या होगा, इधर भी करेंगे होल स्क्वायर और इधर भी करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर करने से क्या होगा कि रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा आपके 2b² इजिकल टू होता है आपके a²। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सा है। अगर मैं इसको यहाँ पर स्क्वायर को एक तरफ भूल जाते हैं, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर इक्वल लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 2 के मल्टीप्लाई में कोई नंबर है, मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 6, तो इधर क्या आएगा आपके 12। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का डिवाइड इसके अंदर पूरा पूरा जाता है। अब ये तो नंबर है नहीं तो मैं 6 तो लिख नहीं सकती, यहाँ पर 2 है ना, मेरे पास 2 है, इसका मतलब इसमें डिवाइड पूरा पूरा जाता है। अभी मैंने थ्योरम करवाया था 1.3, उसमें क्या नियम था भाई, 2 में a² डिवाइड, क्या लिखोगे यहाँ पर, 2 डिवाइड a²। 2 क्या कर रहा है, a को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स a²। इसका मतलब हो गया सो 2 डिवाइड a। 2 क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। क्यों करेगा, मैंने थ्योरम भी बता रखा है, थ्योरम 1.3 उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बिना स्क्वायर में भी डिवाइड करेगा। देखो अगर बिना, जैसे मैं नंबर लूँ आपको, 10 के स्क्वायर में 2 का डिवाइड जाता है तो क्या आंसर आता है 50। बट बिना स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो आंसर कुछ अलग आएगा, कुछ नया आएगा। तो यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कोई नंबर का भी कैसे भी, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके, इसका मतलब हो जाएगा ये सेम लिखा है आपको 2b लिखकर इधर क्या कर दो आप, c कर दो। a लिखकर आपको क्या करना है, c लिखकर a कर देना है। क्योंकि देखो यहाँ पर 2 का डिवाइड करने पर एक अलग नंबर आ रहा है, स्क्वायर में आंसर अलग आ रहा है, तो बिना स्क्वायर में नंबर अलग आएगा। तो अगर मैं 2 का डिवाइड यहाँ कर रहा हूँ तो आंसर कुछ नया आ रहा है, तो 2 का डिवाइड यहाँ करेंगे तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, कुछ नया आएगा। ये चीज़ आप समझ लेना। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने a के अंदर 2 का डिवाइड किया तो मुझे नया वैल्यू मिल गया c। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको यही चीज़ मिलने वाली है, 2c इजिकल टू क्या हो गया आपके a हो गया। इसको क्या करते हैं, एक इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं सही। अब ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करना है आपको। तो हम यहाँ लेते हैं, ये वाला लिखने की ज़रूरत नहीं, ये आपको मैंने बेसिक बताने के लिए बताया है, तो ये केवल कॉमन नॉर्मल चीज़ें समझाने के लिए मैंने ये बताया आपको। अब हम क्या करेंगे कि 2 का डिवाइड a² में किया तो b² आया, 2 का डिवाइड a में किया तो कुछ नया वैल्यू आ गया। अब आपकी इच्छा c लिखो, नहीं तो नया कोई वैल्यू तो p/q/r कुछ भी लिख सकते हो, मर्जी है जो। अब इस a का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करो, तो 2 का 2, अब b², अब b² का b², a का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, a की जगह लिख देंगे 2c,
एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है या फिर ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ, एक ही बात है, इधर नहीं है। सिंगल कोई ए टू जेड नंबर है तो उसको ये भी राइट है और ये भी राइट है, हाँ, लेकिन पास में कोई नंबर आ गया तो होल स्क्वायर नहीं माना जाएगा। खुला नंबर है ना, तो इसको हम ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। जैसे हमने यहाँ पर होल स्क्वायर किया था, यहाँ पर हमने किया ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर ये ए का होल स्क्वायर ऐसा मान लो। अब यहाँ पर आएगा आपके 2b² इजिकल टू, होल स्क्वायर का मतलब हो गया कि एक ही नंबर कितनी बार आएगा आपके 2 टाइम आ जाएगा, 2b² इजिकल 2c इंटू 2c। अब क्या होगा कि जो कट्टे जो काट दो, तो ये 2 से ये 2 हो गया आपके कैंसिल, और हमें क्या मिला, b² इजिकल टू 2 इंटू c²। अब देखो ऊपर क्या था, 2 इधर था, तो हम भी इसको उल्टा करते थे, उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 2c² इजिकल टू b² हो गया। अब 2 इधर था तो a² में डिवाइड जा रहा था, 2 इधर है तो अब किस में डिवाइड जाएगा, b² में डिवाइड जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 डिवाइड्स b², सो 2 डिवाइड्स b। 2 b² को डिवाइड कर रहा है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा, क्यों करेगा, तो यहाँ कारण लिख सकते हैं, थ्योरम कौन सा वाला, 1.3 थ्योरम। 1.3 थ्योरम से हम कह सकते हैं कि 2 b² को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा। एक ही चीज़ आपको 2 बार लिखनी है, एक बार ये वाला करके ये लाइन लिखना है आपको थ्योरम 1.3, वापस ऐसा करके लिखना है थ्योरम 1.3। इसके बाद सिंपल सा है, कुछ लाइनें आपको लिखनी पड़ेगी जो आपको याद करनी पड़ेगी, या समझ लो क्या है इसके लाइन के अंदर। देयरफॉर a एंड b आर इंटीजर, देखो a और b है ना, हैव एट लीस्ट कॉमन फैक्टर। देखो ध्यान है, सिंपल सा है कि 2 का डिवाइड a में भी जा रहा है, 2 का डिवाइड b में भी जा रहा है, इसका मतलब हो गया a और b का एटलीस्ट 2 क्या हो गया, एक कॉमन फैक्टर हो गया। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट दैट फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम नंबर, ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा आ रहा है, क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ ओवर इनकरेक्ट एंजप्शन, क्योंकि हमने गलती से इसको क्या मान लिया था, रेशनल मान लिया था। किसको मान लिया था हमने, √2 को हमने क्या मान लिया था, रेशनल मान लिया था। सो वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल नंबर। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब अगर इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 2 की जगह क्या लिखा हुआ आ जाए, 3 लिखा हुआ आ गया, बाई चांस यहाँ लिखा हुआ आ गया कि हमें प्रूव करो कि ये क्या नंबर है, √3 क्या है, इरेशनल, तो जहाँ जहाँ 2 लिखा ना वहाँ हमें क्या कर देना है, 3 कर देना है, और कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। हर जगह जहाँ जहाँ 2 लिखा वहाँ क्या लिख दो आप, 3 लिख दो। जहाँ जहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ पर आप 3 लिख सकते हो, हर जगह जहाँ पर 2 है वहाँ पर आप 3 लिख दो, तो ये 3 का बन जाएगा। 5 लिखोगे तो 5 का बन जाएगा। ऐसे आप यहाँ पर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3। और अगर 5 है तो अगर यहाँ पर आपके 5 लिखा आ गया 2 की जगह, तो क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। 5 इधर भी, 5 इधर भी, 5 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी। तो बस केवल आपको नंबर को चेंज करना है और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो या रट लो, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। रटना चाहते हो तो रट भी सकते हो। यहाँ पर भी 5, इधर भी आपके 5, ऐसे इधर आपके ओनली 5, इधर आपके √5 और इधर भी आपके √5। 6 का हो तो ऐसा ही करना है, 7 का हो तो भी ऐसा ही करना है, 11 का हो तो भी आपको ऐसा ही करना है। एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, रेशनल मान लो, a/b में लिखो, स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद वो थ्योरम 1.3 वाली लाइन लिख दो। उसके बाद ये वाला आपके आएगा न्यू वैल्यू, क्योंकि ए में इसका डिवाइड जा रहा है, फिर आपको वैल्यू पुट करना है, फिर आपको ये वाला वैल्यू पुट करके आपको एक नया वैल्यू निकालना, फिर वही लाइन जो थ्योरम 1.3 में वो लिखेंगे, और बाकी वाला सेम है पोर्शन,
तो अगर आपको अच्छे नंबर लाना है, पूरा नंबर लाना है, तो इस चीज़ का